हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स फॉर टेक्निकल। माय नेम इज़ प्रियंका और आज का टॉपिक है हमारा जॉइंट्स। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जॉइंट्स के बेसिक कंसेप्ट समझ लिए थे और इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेरी कि कैसे हम इनर, लेफ्ट, राइट और क्रॉस जॉइन की क्वेरीज बनाएंगे इन माईसीक्वल। ओके, तो सबसे पहले हमने दो टेबल लेके रखे हैं यहाँ पे, कस्टमर टेबल और प्रोडक्ट टेबल। और इन टेबल्स के अंदर हमारे तीन तीन कॉलम हमने लेके रखे हैं। जैसे मैंने जॉइंट्स का बेसिक कंसेप्ट बताया था कि अगर आपको दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में जॉइन लगाना है तो उनके अंदर मिनिमम वन कॉलम नेम शुड बी सेम। जैसे कस्टमर टेबल और प्रोडक्ट टेबल के अंदर आपको जॉइन लगाना है तो इनमें मिनिमम वन कॉलम ऐसा होना चाहिए जो सेम नेम का हो। जैसे कस्टमर वाले टेबल के अंदर हमारा कस्टमर आईडी दे के रखा है और प्रोडक्ट वाली टेबल के अंदर हमारा कस्टमर आईडी दे के रखा है, तो अब हम इन दोनों टेबल में जॉइन लगा सकते हैं। देन मूव टू द क्वेरी पोर्शन। हम बेसिक फॉर्मेट देखेंगे क्वेरी बनाने का, जो कि इन सभी टाइप में कॉमन होता है। कुछ वैल्यूज चेंज होती रहेगी हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, पर बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो यही होता है। सिलेक्ट कॉलम्स। कॉलम्स वो जो हमें हमारे आउटपुट में चाहिए, जो भी आपको कॉलम चाहिए आपके डिजायर्ड, वो कॉलम नेम हम यहाँ डिफाइन करेंगे। फ्रॉम टेबल वन। जॉइन टाइप नेम मतलब आपको जो जॉइन लगाना हो उसका नेम। टेबल टू। ऑन टेबल वन डॉट कॉलम इक्वल्स टू टेबल टू डॉट कॉलम। ये कॉलम क्या है? ये वो कॉलम है जो कि आपकी बोथ टेबल के अंदर सेम नेम के होंगे, वो कॉलम नेम हम यहाँ पे देंगे। तो ये बेसिक फॉर्मेट है जॉइन यूज करके क्वेरी बनाने का। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल वन। हमने इनर जॉइन लगाया है ऑन टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल्स टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम। इसको आप एक बार देख लीजिए। देन हम स्टार्ट करते हैं इनर जॉइन के एग्जाम्पल से। अब यहाँ पे हम इन दोनों टेबल का यूज करके इनर जॉइन लगाने वाले हैं। तो इनर जॉइन लगाएंगे तो हमें ये डिजायर्ड आउटपुट चाहिए कि मुझे कस्टमर वाले टेबल्स के अंदर से कस्टमर नेम चाहिए और प्रोडक्ट वाले टेबल्स के अंदर से प्रोडक्ट आईडी चाहिए। इनर जॉइन का बेसिक जो हमने कॉन्सेप्ट देखा वो क्या होता है? इनर जॉइन वो आउटपुट रिटर्न करता है जो दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन हो। जैसे ये डायग्राम से हम समझ रहे हैं कि टेबल वन हमारी कस्टमर है और टेबल टू हमारी प्रोडक्ट है। इनर जॉइन लगाने पे वो आपको वो पोर्शन आउटपुट में देगा जो दोनों टेबल्स के अंदर अवेलेबल होगा। ठीक है, सो अब देखते हैं यहाँ पे इनर जॉइन हम लगा रहे हैं, हमें कस्टमर नेम और प्रोडक्ट आईडी चाहिए। तो क्वेरी कैसे बनेगी? सिलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम। कस्टमर्स टेबल की कस्टमर नेम चाहिए, कॉमा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट टेबल की प्रोडक्ट आईडी चाहिए। फ्रॉम टेबल वन नेम कस्टमर्स। इनर जॉइन लगाना है तो इनर जॉइन टेबल टू नेम प्रोडक्ट। ऑन यहाँ पे हम कौन से कॉलम्स देंगे? वो कॉलम देंगे जो दोनों टेबल में कॉमन है। तो कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट कस्टमर आईडी। प्रोडक्ट डॉट कस्टमर आईडी क्यों? क्योंकि इन दोनों टेबल में कस्टमर आईडी कॉलम है। ये दोनों टेबल आपस में जॉइन लगा के आपको आउटपुट तब किस बिहाफ पे दे रहे हैं? इन कॉमन आईडी के बिहाफ पे दे रहे हैं, ताकि ये आईडी के मैच करने पे आपको जो आउटपुट चाहिए वो दे। सो दिस इज आवर क्वेरी। सिलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम। हमें कस्टमर नेम और प्रोडक्ट आईडी चाहिए, तो कस्टमर्स टेबल में से कस्टमर्स टेबल में से कस्टमर नेम उठाया, प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट आईडी उठाई और फ्रॉम कस्टमर्स इनर जॉइन प्रोडक्ट ऑन कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू प्रोडक्ट आईडी। अब इसने हमको कौन सा आउटपुट देना चाहिए? जो दोनों में कॉमन हो। तो अब देख लेते हैं, एबीसी दिया है, एबीसी की आईडी क्या है? आईडी के बिहाफ पे ले रहे, तो एबीसी की आईडी 100 है। यहाँ पे देखो 100 आईडी है, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए? नेम और आईडी चाहिए ना, तो नेम यहाँ से उठाएगा, आईडी यहाँ से उठाएगा। तो 100 पे जो नेम था वो एबीसी दे दिया और 100 पे जो आईडी थी वो उसने 1 दे दिया। सेम और चेक करेगा, 200 यहाँ है, 200 यहाँ है, 200 पे जो नेम था वो यहाँ दे दिया, 200 पे जो आईडी थी वो यहाँ दे दिया। सेम चेक करेगा, नहीं है नहीं है नहीं है, एमएनओ इसमें 104 पे है, यहाँ 104 है, तो 104 पे जो नेम था वो यहाँ दे दिया, 104 पे जो आईडी थी वो यहाँ दे दिया। सो ये हमारा था इनर जॉइन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन क्या करेगा? बेसिक पहले डायग्राम से देखते हैं। लेफ्ट जॉइन जब हम लगाते हैं तो वो टेबल वन का सारा डेटा रिटर्न करेगा
और टेबल 2 में से सिर्फ वही डेटा रिटर्न करेगा जो कि दोनों टेबल्स के अंदर हो कॉमन। तो टेबल 1 तो पूरी ही आ रही है, पर टेबल 2 में से वो डेटा आएगा जो टेबल 1 में ऑलरेडी होगा। ठीक है, तो अब क्वेरी देखते हैं हम। सभी के अंदर हम सेम ही एग्जाम्पल लेंगे कस्टमर नेम और प्रोडक्ट आईडी का, ताकि सारे एग्जाम्पल में से आपको आउटपुट देख के समझ आए कि क्या डिफरेंस है चारों क्वेरीज के अंदर। अब ये इसमें भी हम सेम क्वेरी लिख रहे हैं, हमने चेंज किया है क्या, जॉइन का टाइप। सिलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी, जो कि हमको यहाँ चाहिए, फ्रॉम कस्टमर्स टेबल 1 हमारा नेम, लेफ्ट जॉइन प्रोडक्ट टेबल 2 हमारा नेम। ऑन कंडीशन, ऑन जो हम लगा रहे हैं वो किस बिहाफ पे लगा रहे हैं, जो दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन हमारा कॉलम नेम है उस बिहाफ पे। तो कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट कस्टमर आईडी। अब ये कौन सा पोर्शन क्या डेटा रिटर्न करना चाहिए, टेबल 1 मतलब हमारी कस्टमर्स वाले टेबल का तो पूरा डेटा रिटर्न करना चाहिए, और प्रोडक्ट वाले टेबल का सिर्फ वो डेटा रिटर्न करेगा जो कि कॉमन है टेबल 1 के अंदर भी। तो देखेंगे जैसे हम कि कस्टमर नेम जो है वो सारे ही इसने रिटर्न कर दिए हैं, जो कि लेफ्ट जॉइन का काम है। प्रोडक्ट आईडी के अंदर अब क्या करेगा, जो कॉमन थे उसके क्या थे, ABCDEF और MNO, इन तीनों की आईडी ही कॉमन थी यहाँ पे, ये वाली और ये वाली। तो उनकी तो उसने प्रोडक्ट आईडी दे दी, और जो उसके पास नहीं था वहाँ उसने नल वैल्यू फिल कर दी। तो दिस इज आवर लेफ्ट जॉइन। सेम एज हम राइट जॉइन देखेंगे, राइट जॉइन में भी हमने सेम वही 2 कॉलम नेम लिए हैं, सेम क्वेरी है, डिफरेंस है हमारा राइट जॉइन लिखने का। यहाँ पे राइट जॉइन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि टेबल 2 का वो ऑल डेटा रिटर्न करेगा और टेबल 1 का वही डेटा रिटर्न करेगा जो कि इस टेबल 2 में भी अवेलेबल हो। ओके, तो अब देखो जैसे ये हमने क्वेरी लिखी है। अब जैसे कि टेबल 2 पूरी रिटर्न होगी तो टेबल प्रोडक्ट वाले टेबल की सारी प्रोडक्ट आईडी इसने 4 यहाँ पे दे दी। अब वो टेबल 1 में से वो डेटा देगा जो इससे मैच करता है। तो मैच हमने देख रहे हैं कि 1, 2 और 3 आईडी का डेटा मैच होते आ रहा है, तो उसी के ABCDEF और MNO दे दिया, और जिससे मैच नहीं हो रहा है वहाँ उसने नल फिल कर दिया। फोर्थ एंड लास्ट हमारा जॉइन जो आता है वो आता है क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन का हमने बेसिक जो देखा था कॉन्सेप्ट वो क्या था कि ये दोनों टेबल का सारा डेटा रिटर्न करता है। ठीक है, तो अब इसकी क्वेरी भी सेम वैसी होगी, पर इसमें कंडीशंस नहीं होती है। दोनों टेबल का डेटा चाहिए तो इसमें कंडीशंस नहीं डालेंगे हम। सिलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम कस्टमर्स मतलब हमारी टेबल 1, क्रॉस जॉइन प्रोडक्ट हमारे टेबल 2। इसका आउटपुट जो होता है कुछ इस टाइप से होता है कि ये कस्टमर वाले टेबल का भी पूरा डेटा रिटर्न कर रहा है और प्रोडक्ट वाले टेबल का भी पूरा डेटा रिटर्न कर रहा है। तो वो हर एक रो की वैल्यू को हर दूसरे टेबल की रो की वैल्यू के साथ पेयर कर रहा है। ABCD सेम एक वैल्यू है, इसकी 4 वैल्यू है, इसकी 4 वैल्यू है, तो उसको इसके साथ पेयर कर रहा है। देन वापस से DEF लिया, दूसरी वैल्यू, इसके पास 4 वैल्यू थी, चारों वैल्यू के साथ पेयर कर दिया। फिर तीसरी वैल्यू उठाई, फिर चारों वैल्यू के साथ पेयर, फिर चौथी, वैसे करते करते ये पूरा टेबल इस टाइप से आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट जॉइंस। क्वेरी कैसे सब बनाते हैं ये इस वीडियो में हमने समझा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।